हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ए टू डायमेंशनल मोशन instantaneous speed v naught is a positive constant. Then which of the following are necessarily true? Option first, the acceleration of the particle is zero. Option second, the acceleration of the particle is bounded. Option third, the acceleration of the particle is necessarily in the plane of motion. Option fourth, the particle must be undergoing a uniform circular motion. तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि टू डायमेंशनल मोशन हो रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है. सभी स्टेटमेंट जो है वो मोस्टली रिगार्डिंग किसके है, एक्सीलरेशन के. तो हमारा की कंसेप्ट इसी पे बेस्ड रहेगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो यदि की कंसेप्ट की बात करें, क्या की कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे, की कंसेप्ट. फर्स्ट की कंसेप्ट हम ये देखते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है. ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट है. एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. यानी कि वेलोसिटी की जो चेंज होने की रेट है वही हमारे लिए क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है. सो इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमने इसको बोल दिया. आप इसको यदि शो करोगे तो कैसे करोगे, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या बोल देंगे, टाइम बोल देंगे. ठीक है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा और इसी पे बेस हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें बोल रखा है कि स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है v नोट, वो क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. वो है हमारे लिए एक पॉजिटिव कांस्टेंट. ठीक है, अब आप देखिए कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो. तो एक्सीलरेशन जीरो क्यों होगा, जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है तो यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. चेंज इन वेलोसिटी चाहिए हमें, चेंज इन वेलोसिटी. तो यदि हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है. सो यदि डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो गई तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो एक्सीलरेशन आपको क्या करेगा, मिल जाएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें स्पीड कांस्टेंट दे रखा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं दे रखी. वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, ये हमें नहीं दे रखी. ठीक है, ये दिक्कत है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सो चेंज हो सकती है डायरेक्शन की वजह से. सेकेंड हमें बोल रखा है द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड. एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड, ये बाउंडेड कैसे होगा, बाउंडेड नहीं होगा, इनकरेक्ट है. बाउंडेड नहीं होने के पीछे रीजन क्या है कि हमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं मिल रही है, सो एक्सीलरेशन हमें मिल गया. अब एक्सीलरेशन बाउंडेड कैसे होगा, जब हमारे पास वेलोसिटी की चेंज की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो सकती है. वेलोसिटी चेंज की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी चेंज इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे लिए वेरिएबल है. हमें तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट दे रखी है, ये डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल है, वो बदल सकती है. तो जिस डायरेक्शन में ये बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन भी तो आपके लिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. सो सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया कि बाउंडेड तो नहीं है. ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ मोशन. हमें बोला गया था कि एक टू डायमेंशनल मोशन हो रही है. ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन हो रही थी हमारे पास. जैसे यदि मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन है तो इस प्लेन के अंदर मोशन होगी. ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन हो गया. ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन, एक्स वाई प्लेन. वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो सकता है एक्स की तरफ, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है. ठीक है, तो हमारे पास यदि वेलोसिटी चेंज होती है
तो चेंज वेलोसिटी कहाँ पे होगी? 2 डायमेंशनल मोशन है, इन एक्स और वाई प्लेन से बाहर तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है। तो जो चेंज मिलेगा वो इसी प्लेन के अंदर मिलेगा। सो एक्सीलरेशन जो मिलेगा वो भी इसी प्लेन में मिलेगा, एक्सीलरेशन इन सेम प्लेन, एक्सीलरेशन इन सेम प्लेन। सो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है? फोर्थ स्टेटमेंट हमें दे रखा है द पार्टिकल मस्ट बी अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें बोल रखा है कि पार्टिकल मस्टली जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है कि एक सर्किल के अराउंड मूव कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा सही बना लेता हूं कि एक सर्किल में मूव कर रहा है, ये सर्किल का सेंटर है। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि कांस्टेंट जो ट्रांसलेशनल स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगी vt ट्रांसलेशनल स्पीड। इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन, और जो ये सर्कुलर मोशन होगी उसकी वजह से इसको बाउंड रखने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा वो आपका अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लगता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो नेट एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन जो है वो दोनों की वजह से आएगा। ए नेट की यदि आप बात करते हैं तो ये आपके लिए आएगा ए ट्रांसलेशनल की वजह से भी, और ए जो सेंटर की तरफ है उसकी वजह से भी। अब हमें जो स्टेटमेंट के अंदर बोल रखा है वो बोला है कि जो मोशन है वो मस्ट बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होनी चाहिए। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, मस्ट बी इन सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए vt जो ट्रांसलेशनल स्पीड है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकती है, पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वो सभी चीजें फॉलो कर रहा है, ये वो सभी चीजें फॉलो कर रहा है। ये पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो इसकी जो v नोट है वो कांस्टेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीजें हमें बोली गई है कि v नोट कांस्टेंट है, तो क्या ये इसके लिए जरूरी है कि इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करनी पड़े? कोई और मोशन के अंदर भी तो हो सकती है ये चीजें। जो v नोट कांस्टेंट है, जो यूनिफॉर्म, यदि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, 2 डायमेंशनल है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? नहीं, प्रोजेक्टाइल का नहीं बोलेंगे, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का बोल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर है, ठीक है, पहले एक्स की तरफ फिर वाई की तरफ, सेम स्पीड से गया वी नोट से डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी मिली, डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन मिल गया। तो सभी चीजें हो रही है, एक्स वाई के अंदर मोशन हो रही है, वी नोट कांस्टेंट है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये थोड़ी है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करे। तो उसने वही बोल रखा है कि मस्ट बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई जरूरी नहीं है, कर सकता है लेकिन हमेशा हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा नेसेसरली ट्रू है। सो ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Thank you. Keep learning with PW.